यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया जाकर यहाँ पे अगर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे माफ़ी मांग ले, देखिए कुछ नहीं बिगड़ा। और मेरे ख्याल से इंडिया से उन्होंने बिजली भी लेते हैं, इंडिया से ही वो ऑटो स्पेयर पार्ट जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के वो सारे वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे हत्ता के खाने पीने की तमाम अशिया जो है वहाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें हमारी कौन हेल्प करेगा। और पाकिस्तान पीछे से एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, भाई हम है ना, आप टेंशन ना लें, हमारे पास बम है, हमारे पास एटम बम है, हम आपको देंगे, आप उससे खाना खा लीजिएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को हमने एटम बम दिया था और आज तक पाकिस्तानी वहाँ एटम बम खा रही है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स और बिजनेस। इकोनॉमिकली बिजनेस वाइज वो बहुत आगे है, ठीक है, मेहनत करता है और सही काम करता है और इसीलिए वो आगे है। आईटी में आगे है, एक्सपोर्ट में आगे है और इन्वेस्टमेंट्स में आ रही इसलिए आ रही हैं कि वो जो है बिजनेस वाइज वो बड़े खरे बंदे हैं। ये एक वजह, बाकी पॉलिटिकली है वो डिफरेंट है मतलब पॉलिटिकल अब कहना चाह रहे हैं कि इतनी मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मेंटालिटी आपने किस तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल आपके लिहाज से आपको क्या लगता है कि अगर भारत पॉलिटिकली अपने जियो पॉलिटिकल रीसेट्स नहीं कर पा रहा, रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर भी उनकी अगर अजित डोभाल की बात की तो उन्होंने विजिट किया है एंड उनकी जो बॉर्डर ट्रेड है, बॉर्डर के ऊपर काफ़ी टेंशन नजर आती है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया उन्होंने। देखिए जी, वर्ल्ड ओवर जो है ना वो चैलेंजेस चल रहे हैं, खाली इंडिया में या बांग्लादेश में नहीं चल रहे, इवन अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, आई थिंक सो कि एक किस्म की बहुत बुरी कंडीशंस नजर आ रही हैं हमें बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश इज क्राइंग फॉर हेल्प एंड प्रोबेबली अगर देखा जाए तो भाई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द बांग्लादेश की हेल्प करने वाला है। अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान की ही हेल्प चाहिए थी तो 1971 में भैया आपने किस बेसिस पर फिर सेपरेशन ले ली? ठीक है, जो भी हो गया, गलती खुताइयाँ होती रहती हैं, तो आपको पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहिए था। भारत ने आपकी इतनी मदद की है, वहाँ पे नमक हरामी किया, आप क्या पाकिस्तान के साथ भी करने वाले हैं ये लोग? आपने बात की कि पाकिस्तान उनकी हेल्प करेगा, पाकिस्तान खुद लोगों से हेल्प मांग रहा है कि मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को तो खुद हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम। हम तो दूसरे ममालिक में जाके खुद कहते हैं कि बैगर नॉट चूज़र, हम तो दूसरों से मांगने जाते हैं, हम क्या मदद करेंगे बांग्लादेश की। बल्कि बांग्लादेश को ये स्टैंड लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था भाई कि हमारे पीछे हाथ किसका होगा, कि कल को अगर हम कोई स्टैंड ले भी लेते हैं इंडिया के अगेंस्ट तो उनको पहले ये सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव इंडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश ने लिया है, ये सोच समझ के लेना चाहिए था कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो भाई इस काबिल कहाँ पे है। पाकिस्तान तो अभी ये देखेंगे यूएई में जाते हैं पाकिस्तानी, वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे भी जाके मांगने वाला काम करते हैं। पाकिस्तानियों का भी इमेज खराब है और पाकिस्तानी खुद भी खराब है और पाकिस्तानी सियासतदान भी खराब है। यहाँ पे पूरे का पूरा कहते हैं ना कि अमला ही खराब है। यहाँ पे आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जी ये बेहतर कर सकता है, ये जाके जनाब बांग्लादेश को बेहतर कर सकते हैं, ना हमारे यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट, ना यहाँ पे कोई और जाके वहाँ उनको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि इस टाइम हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ पे खाना पूरा नहीं हो रहा, बेसिक नीड जो है हमारी बिजली जो है वो पूरी नहीं हो रही, वो अभी भी लोड शेडिंग जा रही है, जबकि सर्दियाँ हैं और हम अंदाज़ा लगाएंगे हर चीज़ महंगी है। आप बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की अगर, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को खुद स्टैंड लेना चाहिए कि भाई वो इस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बांग्लादेश तो भाई इंडिया से माफ़ी भी मांग सकता है, क्यों नहीं मांग रहा भाई? ठीक है, बात खत्म होगी, जो भी गलतियां खुताई हुई हैं उनको साइड पर रखकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया जाकर यहाँ पे अगर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे माफ़ी मांग ले, देखिए कुछ नहीं बिगड़ा। और मेरे ख्याल से इंडिया से उन्होंने बिजली भी लेते हैं, इंडिया से ही वो ऑटो स्पेयर पार्ट जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के वो सारे वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे हत्ता के खाने पीने की तमाम अशिया जो है वहाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें हमारी कौन हेल्प करेगा। और पाकिस्तान पीछे से एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, भाई हम है ना, आप टेंशन ना लें, हमारे पास बम है, हमारे पास एटम बम है, हम आपको देंगे, आप उससे खाना खा लीजिएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को हमने एटम बम दिया था और आज तक पाकिस्तानी वहाँ एटम बम खा रही है। अंदाज़ा लगाएंगे पूरे के पूरे जो हालात है आप लोगों के सामने है। अंदाज़ा लगाएंगे इतने क्राइसिस हैं कि हम बता नहीं सकते कि आम आदमी, एक गरीब आदमी किस तरह से, यहाँ से अपर क्लास बहुत ज़्यादा अपर हो चुका है, जो मिडिल है वो बहुत ज़्यादा मिडिल से भी नीचे जा चुका है। उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं, क्योंकि हम लोगों ने 79 ईयर्स में अपने आप को स्टेबल करने की पोजीशन में नहीं आए और ना ही हमने स्टेबिलिटी की पोजीशन अख्तियार की है। यहाँ पे जो सियासतदान आता है अपने खजाने भरता है और गायब हो जाता है, कोई मुल्क के लिए नहीं सोचता। तो ये बताओ कि बांग्लादेशियों के आपके बारे में कौन सोचेगा? आप अपने बारे में खुद सोचें। ये लोग जो आपको हिलाशेरी दे रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं, आपको पीछे से जनाब पूरा बैकअप दे रहे हैं कि जनाब हम है ना, वो लोग एक मिनट से पहले दुमदुमा के भाग जाएंगे। 93,000 हमारे जो सरेंडर हुए थे वो कैसे हुए थे आपको भी पता है कि वो कारगिल की बात है। तो यहाँ पे भी आप लोग जब
पाकिस्तान से उम्मीदें रख रही हैं तो यकीन करेंगे फिर से आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान से तवक्कुआत ना रखें क्योंकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, पाकिस्तान खुद रो रहा है। आप बांग्लादेश वालों, आपको किसी भी सूरत में पाकिस्तान से मदद नहीं मांगनी चाहिए, आपको अभी भी टाइम है। आप इंडिया से माफ़ी मांगो, इंडिया से। और इंडिया भाई इस टाइम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की जंग में पहुंच चुका हुआ है, बड़े तीसरा मुल्क बन चुका है, अपने आप को इतना डेवलप कर चुका है, इकोनॉमिकली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है। आप बात करें उनसे मुकाबला करने की, उनसे लड़ने की, म्यांमार से आप मुकाबला नहीं कर पाए जिन्होंने 271 किलोमीटर जो है वो आपका इलाका फतह कर लिया है। आप बात कर रहे हो जनाब पाकिस्तान से, जी पाकिस्तान जाके वहाँ हेल्प करेगा, और भाई क्या हेल्प करेगा? पाकिस्तान छुड़ाता ना वो इलाके जाके जो 271 किलोमीटर वो अंदर आ घुसे हैं। आपको पता है 271 किलोमीटर कितना होता है? भाई अच्छा खासा इलाका उन्होंने फतह कर लिया, आप उनसे लड़ नहीं सके। आपको पीछे पाकिस्तान बैकअप कर रहा है, भाई हम है ना, हम है ना। और भाई हम है ना नहीं मारा हमें अभी तक आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को किसने मारा है? हम है ना। बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात पर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हर एक चीज़ का बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के साथ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, राइस की बात कर लें, या वैसे कुछ कह लें कि जो चीज़ें डेली मरा की ज़रूरियात की हैं उनसे भी बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यांमार उनका साथ अच्छा खासा दे रहा है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया था जिसपे बांग्लादेश की काफ़ी जल्दी दिखाई दी थी। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट आया है कि हम बांग्लादेश को 15 मिनट्स के अंदर वाइप आउट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की अच्छी दोस्ती थी जब शेख हसीना वाजिद थी, लेकिन अब बांग्लादेश टोटली डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं कर पा रहे? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अपनी मशहूरी करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए। ये वैसे बहुत डरपोक लोग हैं, बातों में बहुत शेर हैं, एक्शन में ये ज़ीरो हैं एक किस्म के। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है उन्होंने। आपके कहने का मतलब है कि इंडिया सिर्फ बातों का शेर है, मतलब एक्शन लेने में वो बिल्कुल ही डरपोक नजर आता है। लेकिन आजकल आप देखें हर जगह पर इंडिया का डंका बजता है, तो फिर इंडिया कैसे कमजोर हुआ? हर जगह पर जहां पर भी वो जाते हैं, स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, रेड कार्पेट से स्वागत किया जाता है। पहली प्रायोरिटी भारत बनता जा रहा है हर एक मुल्क की, जिसका मतलब ये है कि इंडिया के पास काफी पावर है, काफी एम्पावरमेंट शो करता है, अपनी चाइना जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को वो आंखें दिखाने की काबिलियत रख रहा है। नहीं, वो तो है बिजनेस। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स और बिजनेस। इकोनॉमिकली बिजनेस वाइज वो बहुत आगे है, ठीक है, मेहनत करता है और सही काम करता है, और इसीलिए वो आगे है। आईटी में आगे है, एक्सपोर्ट में आगे है, और इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही इसलिए आ रही हैं कि वो जो है बिजनेस वाइज वो बड़े खरे बंदे हैं। ये एक वजह। बाकी पॉलिटिकली है वो डिफरेंट है मतलब पॉलिटिकल आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो मेंटालिटी आपने किस तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल आपके लिहाज से आपको क्या लगता है कि अगर भारत पॉलिटिकली अपने जियो पॉलिटिकल रीसेट्स नहीं कर पा रहा? रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर भी उनकी अगर अजित डोभाल की बात की तो उन्होंने विजिट किया है एंड उनकी जो बॉर्डर ट्रेड है, बॉर्डर के ऊपर काफ़ी टेंशन नजर आती है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया उन्होंने। देखिए जी, वर्ल्ड ओवर जो है ना वो चैलेंजेस चल रहे हैं, खाली इंडिया में या बांग्लादेश में नहीं चल रहे, इवन अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ख़ास तौर पे नेबर्स के साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने हैं अगर आपने आगे बढ़ना है। तो एज आई सेड, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट डेफिनेटली हमें नजर आती है। पाकिस्तान का क्या रोल नजर आ रहा है बांग्लादेश के लिए? स्पेशली आप देख सकते हैं कि 1971 से लेकर अभी तक बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है? बांग्लादेश अब जो कह रहा है ना, वो कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम इंडिया के साथ नहीं हैं, हमने पाकिस्तान से मिलना है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इंडिया ने क्या किया है उनके लिए। अगर उन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ ही मिलना है तो फिर 1971 में बंटवारे की क्या जरूरत थी कि उनको छोड़कर जाने की? और अब अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, आप बोलते हैं कि पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि बांग्लादेश की हेल्प कर सके? बंटवारे का हम सबको पता क्यों हुआ, क्या पोजीशन थी, क्या अपना पॉलिटिकल जो इलेक्शंस है उसमें क्या रिजल्ट आया था, ये कोई छुपी बात नहीं है। तो वो एक अलग चीज़ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन रियलिटी जो है वो पाकिस्तान के हक में 100% है। पाकिस्तान के हक में 100% है। पाकिस्तानी उनको क्या दे सकते हैं? आप पाकिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान उसको क्या दे सकता है? पाकिस्तान उसको सपोर्ट दे सकता है, पाकिस्तान उसके साथ मिलके ताकत बन सकता है। अब देखें हमारी सपोर्ट देगा, मिलिट्री सपोर्ट देगा या वैसे? नहीं, मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिकली सपोर्ट देगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हालत खुद दुरुस्त नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि अपने उनके जो फैसले हैं वो गलत हैं। हाँ, फैसले सही करें। अब बांग्लादेश देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, उनकी जो करेंसी है हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपको बता सकता है कि वो सही लाइन्स पे हैं। मतलब आप कहने कि फाइनली अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जुड़ता है तो उसको फायदा होगा, जबकि इंडिया ने उसको बेशुमार फायदे दिए हैं जब उनके साथ दोस्ती थी। बेशक हम मिल जाएं तो बहुत एक अजीम एक ताकत बन सकते हैं, ऐसा ही है।
तो पाकिस्तान की सिचुएशंस खुद नागुज़ीर गुजर रही होती है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बढ़ चढ़ के दूसरों को शेख ही मारता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात फिर आती है इंडिया की। इंडिया ने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने उसके साथ क्या कर दिया? बरादराना ताल्लुकात थे आपके बांग्लादेश के साथ, लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूनुस तो कुछ भी स्टेटमेंट सही नहीं दे पा रहे। अभी रिसेंटली इंडिया के सेक्रेटरी वहाँ पर गए, लेकिन उनको भी उन्होंने वैसे ही वापस भेज दिया, कोई बात नहीं बनी। मेरे ख्याल से यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने जो फैसला किया है ना वापस आके, यार देखो अगर आ भी गया ना तो यार उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर रखता। दुनिया उनके साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर रही है और देखो हमने उनके साथ रिलेशन खराब किया। आज हमारी क्या पोजीशन है आप मुझे बताओ? हमें जरूरत है या उन्हें जरूरत है? हमें जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी की जंग में लगे हुए हैं। पाकिस्तान पहले 20 में भी नहीं आता, 30 में भी नहीं आता। पाकिस्तान का तो शायद नाम ही एक समझे कि सिर्फ पाकिस्तान। लोग तो अभी भी इस खिते को इंडिया के नाम से पहचानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से पहचानते हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या वक़्त है? हमें यहाँ पे खड़े हैं हमें तो ये समझ नहीं आती हम पे आगे कौन सा मजीद टैक्स लगने वाला है। कभी मिनी बजट, कभी बड़ा बजट, कभी कोई बजट। हम तो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पे तो जो आपको चंद फैमिलीज नजर आती हैं वही अपर क्लास हो चुकी हैं, वही शॉपिंग करती नजर आएंगी, वही अपने आप को बिल्ड करते नजर आएंगे, वही गाड़ियों वाले नजर आ रहे हैं, वही बिल्डिंग वाले। इस चीज़ का कि बांग्लादेश अपने आप को क्यों तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, जबकि अच्छी खासी इनके साथ दोस्ती हो सकती है और इंडिया ने इतना कुछ किया इनके लिए। अफसोस है ना, अफसोस है। आप देखेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से कई गुना बेहतर हो चुकी थी। तकरीबन 2 से 2.5 टका जो है ना वो पाकिस्तान से बेहतर हो चुका था, जिसको हमने ये कह के निकाला था कि भाई तू किसी टके का नहीं है। आज हमने फिर उसी टके को बर्बाद करने का सोच लिया है, क्योंकि देखो ना रुपया तो इतना मुस्तकिम हो नहीं सका। आज हमने कहा यार टका उस वक्त नहीं बर्बाद हुआ, हब कर देते हैं। उस वक्त भी हमने टके को कह के इरादा किया था और आज हमारी फिर वही सिचुएशन बनती नजर आ रही है। ये हम बर्बाद कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं। हम बांग्लादेश को उठा नहीं रहे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े नहीं हुए, हम अपने आप के साथ नहीं खड़े हुए। आप मुझे ये बताएं, पहले तो हमें अपने आप को स्टैंड करना चाहिए। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करें, फिर जाके हमें बांग्लादेश को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इंडिया के साथ उसी तरह से यार देखें, अब इंडिया में क्या मुसलमान नहीं रहते यार? 35 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं यार। क्या मतलब 35 करोड़ मुसलमान वहाँ पे फाके की शिकार है? क्या वहाँ पे वो भूखे शिकार है? क्या वहाँ पे जनाब कोई और मसले मसाइल है? यार अजीब व गरीब सी इनकी सिचुएशन बनी हुई है। मैं कहता हूँ भाई बांग्लादेश वालों, भाई क्या सोच हो गया? सोचें आप लोग कर क्या रहे हैं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर बांग्लादेश चाहे तो भारत से माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा बरादराना ताल्लुकात कह लें कि बांग्लादेश के साथ निभाए हैं और अब भी अगर बांग्लादेश चाहे तो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने में कसर नहीं छोड़ सकता। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।